जेल में देखा जाए तो हर चीज की एक कीमत है। अगर आपको सुकून से रहना है तो आपको लोगों का काम करना होगा। किम का काम करना होगा जो वहां के सीनियर कैदी होते हैं। दोस्तों, जेल के अंदर भी लोगों को अलग अलग तरह से रखा जाता है। कैदी को अलग अलग तरह से रखते हैं। जो हाई रिस्क कैदी होते हैं, मतलब जिनकी और बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत छाते बदमाश होते हैं, उनको अलग रखते हैं। और जो अभी आए हैं, कुछ महीना के लिए, कुछ दिनों के लिए उनको अलग रखा जाता है। दोस्तों, अक्सर ये सवाल लोगों के दिल में होता है। आपके भी दिल में सवाल होता होगा कि जेल की दुनिया कैसी होती है। अक्सर आपने सुना है, आपने देखा है, फिल्मों में अलग अलग तरह से जेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जेल की दुनिया को दिखाया जाता है। पर भारतीय जो जेल है, क्या उनकी कंडीशन भी कुछ ऐसी है? कई बार आप फिल्मों में देखते हैं, काफी विप तरह के जेल होते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि जेल में जो लोगों की जिंदगी है बहुत ही ज्यादा देनी होती है। हालांकि दोस्तों, जेल को तो बनाया गया था लोगों को सुधारने के लिए, बट कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार क्या बहुत बार पैसा देखा गया है कि लोग जो जेल से निकलते हैं वो एक तरह से मास्टर्स करके निकलते हैं। जैसे कि उनके लिए वो एक तरह की यूनिवर्सिटी बन जाती है और बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ में रहकर जो चीजों के बारे में उनको पता तक नहीं होता, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। आज के अपने इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं जेल की दुनिया के बारे में, कि अंदर जो लोग रहते हैं, जो कैदी रहते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, साथ में ही किस तरह से उन्हें कम करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नेटोला न्यूज टीवी 64। मेरा नाम है संदीप कुमार। जैसा आप जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियो आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकर। दोस्तों, जेल एक ऐसा शब्द है जो जहां में आते ही इंसान को एक बार के लिए उसकी धड़कनें रुक जरूर देता है। भारतीय जेलों की हम बात करें, जिसमें से कि एक जेल का नाम आता है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही बड़े कैदी, चाहे वो कैदी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बदमाश कितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी एक बार जरूर हो जाती है, क्योंकि उसमें काफी छठे हुए बदमाश तक उसमें रखे जाते हैं। अब जेल की दुनिया जो होती है, वैसे तो जेल बनाए गए या जेल में लोगों को रखा जाता है सुधारने के लिए। कई लोग सुधार भी जाते हैं। कई लोग जो पहली बार जेल जाते हैं, पुलिस की मारपीट के द्वारा, या फिर जेल के अंदर जो टॉर्चर किया जाता है उनके साथ में, या फिर जो परिवार से अलगाव होता है, वो चीज कई लोगों को सुधार देती है। बट बहुत सारे लोग, जितने लोग सुधारते हैं, उनसे कहीं ज्यादा लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत तरह की गलत एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं। और अंदर जाने के बाद जब वो मिलते हैं उन बड़े बड़े दिग्गजों से, जो इस क्राइम की दुनिया के छठे हुए बदमाश होते हैं, उनकी संगत में रहकर वह बहुत कुछ सीख जाते हैं। वहां पर यही जेल उनके लिए एक तरह की यूनिवर्सिटी का काम करती है, जहां पर सुधारने की वजह लोग बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब भी कोई भी व्यक्ति जब अंदर से जेल काट के आता है, 3-4 महीने की, 5 की साल, 2 साल की, तो उसके आप एटीट्यूड में ये बदलाव आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो 100 से भी ज्यादा कैदियों से बात करने के बाद, उनसे पर्सनल लीगल मीटिंग जेल में जाकर मिलने के बाद जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, हम उसे पर डिस्कस कर रहे हैं और उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि हर वकील को और उसके क्लाइंट को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और साथ में हमारा देश का कानून भी इजाजत देता है कि आप अपने मनपसंद के वकील साहब से मिल सकते हैं, अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, जेल की दुनिया में कुछ आप ये समझ लीजिए, जो पहली रात होती है किसी भी कैदी की, जब भी किसी को जेल में भेजा जाता है, किसी भी जेल में, चाहे वो तिहाड़ जेल में जाए या फिर देश की किसी भी जेल में जाए, हम बात कर रहे हैं भारतीय जेलों की पहली रात, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक बड़ी रात हो जाती है, बहुत ज्यादा निर्णायक प्राप्त हो जाती है। उसने बहुत कुछ सुना होता है, बाहर की रात में ऐसा ऐसा होता है, या फिर लोग मारते हैं,
बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, और ऐसे बहुत सारे कैदी जो कि पावरफुल नहीं होते हैं, अच्छे एजुकेटेड नहीं होते हैं, कानून जानकर नहीं होते हैं, या फिर उनके पीछे पावर नहीं होती है, तो उनको कई तरह से सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। जेल में देखा जाए तो हर चीज की एक कीमत है। अगर आपको सुकून से रहना है, तो आपको लोगों का कम करना होगा। किनका कम करना होगा? जो वहां के सीनियर कैदी होते हैं। सीनियर कैदी जो जूनियर कैदी आते हैं, उनसे कम करवाते हैं, अपना बिस्तर बिछाते हैं, साथ में खाना उनसे मंगवाते हैं, सफाई करवाते हैं, जहां पर लेट्रीन्स बनी होती हैं। हालांकि देखा जाए तो उसमें एक लेटरिन को 10 लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, पर वहां पर 60 से 70 लोग, 100 लोग तक एक ही उससे लेटरिन को उसे करते हैं। और फिर उन्हें छोटे जो कैदी जो जूनियर कैदी आते हैं जेल में, उनसे लेटरिन को बदबूदार जो कमरे होते हैं, उनको भी उनसे ही साफ कराया जाता है। क्योंकि जेल में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं जिससे कि दूसरे कम कराया जाए, तो जो कैदी बंद होती है उन्हें से ही हर तरह के कम भी कराए जाते हैं। कैदियों में ऐसा देखा गया है कि पहली रात को लेकर ही वह इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि उनका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है। कई लोग रात रात भर जागे रहते हैं, सोचते रहते हैं, पंखे की तरफ सिर्फ देखते रहते हैं, ना जाने क्या उनके दिल में चल रहा होता है। और कई लोगों के लिए जो अगला सवेरा होता है, सुबह की जो किरण होती है, उनके लिए नई एक आस लेकर आती है। साथ में ही नए नए लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलना जुलना वो पसंद नहीं करते, अलग रहना पसंद करते हैं, छुपकर रहना पसंद करते हैं, और हमेशा किसी की सपोर्ट का इंतजार करते हैं। और यही कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब इनसे मिलाई करने पहुंचने हैं। इनके घर परिवार के लोग जाते हैं, इनको दिलासा देते हैं, कुछ पैसे इनके अकाउंट में डालवेट हैं, फोन चालू करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही जो पैसे मिलते हैं उन्हें पैसों से वो कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं, खाने पीने का सामान ले सकते हैं, और कुछ चीज जो उनकी जरूरत की चीज होती है वो भी ले सकते हैं। पर इससे भी ज्यादा इनको खुशी होती है जब इनकी वकील साहब पहुंचने हैं जेल में इनसे मिलने के लिए, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि जो जेल से निकलेगा वो मेरे वाक साहब ही है, जो मुझे इस जेल से निकलेंगे। और वकील को जाना भी चाहिए। हम पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात करें, हम जब भी कभी जेल में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके फेस पर जो खुशी होती है वो देखने वाली होती है। वो एक उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि अब वकील साहब आए हैं तो मैं जल्द ही इस जेल से निकल जाऊंगा। कैदी को अपने वकील साहब से मिलने के बाद जो कॉन्फिडेंस उनके दिल में आता है, उसी की एक आस पर कि मैं कल निकलूंगा, यह 1 महीने बाद निकलूंगा, उसी आसपास वो बहुत वक्त गुजर देते हैं, और बाद में उनकी बेल हो जाती है, बाद में ट्रायल चलता है। बट ऐसे बहुत सारे के यदि अंदर हैं जो सालों साल जेल काट रहे हैं, पर उनकी बेल नहीं होकर रही है, क्योंकि उनको जो बुक किया गया, जो आईपीसी के सेक्शंस उन पर लगाए गए, वो बहुत ज्यादा सीरियस है, और बहुत ही सीरियस नेचर का अपराध है। दोस्तों, जेल के अंदर भी लोगों को अलग अलग तरह से रखा जाता है। कैदियों को अलग अलग तरह से रखते हैं। जो हाई रिस्क कैदी होते हैं, मतलब जिनकी और बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत छोटे बदमाश होते हैं, उनको अलग रखते हैं। और जो अभी आए हैं कुछ महीना के लिए, कुछ दिनों के लिए, उनको अलग रखा जाता है। बट बहुत सारे जेल ऐसे भी हैं जहां इन सभी को एक साथ भी रखा जाता है, जहां पर हमेशा ही एक तरह के एक लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न रहती है, और साथ में रिस्क बना रहता है। और क्योंकि ये मर्डर होना, जेल के अंदर मारपीट होना, हाथ पांव तोड़ देना, किसी को ब्लेड मार देना, ये छोटी मोटी चीजों में आता है। ये अक्सर होती रहती है, आपने सुना होगा, अक्सर न्यूज में आता है। इन पर कई सारी वीडियो भी बनाई गई है। दोस्तों, अगर किसी को भी कभी जेल हो जाती है, चाहे फिर वो कैदी कैसा भी हो, अगर वो रसूल है, उसका बहुत कोल्ड है, बहुत लोग जानने वाले हैं, तो एक बात अलग है। बट आप अगर साधारण घर से ब्लॉग करते हैं, और आपके घर परिवार में जानकारी में अगर इतने लिंक नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, और साथ में ही आपको कानून की अच्छी नॉलेज नहीं है, और अगर आपको कानून की नॉलेज होती भी है, तो भी जेल में जाने के बाद जो रशुकदर कैदी जो होते हैं, और उनसे अगर आपको बचाना है,
तो वहां पर सहारा पैसे का लोगो लेना पड़ता है या फिर बदले में उनके कम करने पड़ते हैं। और जेल में जाने के बाद कई बार सीधे साधे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छी खासी जो एजुकेशन ले रखी जिन लोगों ने होती है, उन्हें भी ऐसे ऐसे कम करने पड़ जाते हैं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हालांकि हिंदुस्तान में जेल बहुत सारी है। किस जेल के बारे में आप जानना चाहते हैं? वहां पर लाइफ कैसी है? क्या आपके कानूनी अधिकार है? कैसे आप जेल में जाकर थोड़ा सा रह सकते हैं? जेल में अगर आपके साथ मारपीट होगी या फिर मारती होती है तो उसकी कंप्लेंट आप किसको करेंगे? जेल में कुछ भी चीज आपको चाहिए, उसकी डिमांड आपकी इससे कर सकते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आप लोगों के दिल में आते होंगे। अगर आपके दिल में ऐसे कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछना। हम उसे पर वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपकी हर तरह के सवालों को जवाब देने की। कोई भी कानूनी सलाह आप अगर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़े, हम आपकी मदद उसमें जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर अच्छा लगा आज का हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, प्रेजेंट परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकर बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।